ओम योगीज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऊर्जा धाम पर। जैसा कि हम योग की चर्चा कर रहे हैं, योग में भी आसन के प्रारूप की चर्चा करेंगे। आसन में हम ये जानेंगे कि आज जो आसन करने वाले हैं वह आसन है शशांक आसन। शशांक आसन कैसे किया जाता है, कैसे हम करें, कैसे जानेंगे, सब कुछ उसका अभ्यास कैसे किया जाए, वह सब कुछ जानेंगे हम शशांक आसन के बारे में। अब देखिए, शशांक आसन चूंकि एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है, लेकिन हम इसको रिलैक्सेटिव पोस्चर में नहीं काउंट करते। रिलैक्सेशन में इसको हम जरा सा भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक वज्रासन सीरीज का आसन होने के कारण हम इसको रिलैक्सेटिव में नहीं काउंट करते, जबकि हमारे शरीर को रिलैक्स देता है, शांति प्रदान करता है, किंतु हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अब जानेंगे किस तरह से हम इस आसन को करेंगे, उस अभ्यास को समझेंगे। उस अभ्यास से पहले हम आएंगे इसके सभी प्रारूप पर। सर्वप्रथम तो यह बैठकर किए जाने वाला आसन है और फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। यह आसन मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की शक्तियों को जागृत करता है और वात पित्त दोष को, शरीर में उत्पन्न अवस्थाएं जो बिगड़ जाती हैं शरीर में, वह वात और पित्त जो बिगड़ गया है उसको बैलेंस करने का कार्य करता है शशांक आसन। शशांक आसन के प्रिकॉशंस की बात करें तो सर्वप्रथम शशांक आसन के प्रिकॉशंस में बात आती है कि यह आसन एक वज्रासन सीरीज का आसन होने के कारण वज्रासन के जो प्रिकॉशंस हैं वही प्रिकॉशंस हम इस आसन में भी लेंगे। और वह सर्वप्रथम प्रिकॉशंस है नी इंजरी, घुटने से संबंधित अगर किसी को समस्या है किसी भी तरह की, तब नहीं करना है। और यह आसन किसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तब भी इस आसन को नहीं करेंगे, इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसके थेरेपेटिकल बेनिफिट को समझें। थेरेपेटिकल बेनिफिट में हम ये जानेंगे कि यह आसन स्ट्रेस को ख़त्म करता है, टेंशन को दूर करता है, फटीग को ख़त्म करता है। फटीग तो इसलिए क्योंकि यह आसन जो है हमारे शरीर को रिलैक्स कर रहा है, तो फटीग खत्म हो रहा है। टेंशन और स्ट्रेस इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, पैरों की तरफ ब्लड का फ्लो नहीं होने के कारण आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है और साथ ही आप आगे की तरफ लीन हो रहे हैं, तो आपके ब्रेन को भी और अधिक से अधिक ब्लड इससे सप्लाई होता है। इसलिए यह आसन जो है टेंशन स्ट्रेस को खत्म करता है। यह आसन बैक पेन को, नेक पेन को भी सॉल्व करता है, लेकिन हर एक बैक पेन में नहीं। बैक पेन अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए अलग अलग बैक पेन में अलग अलग तरह से हम इसको समझेंगे। फिर साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये आसन जो हैं, एक्सेसिस गैसेस जो आपके बॉडी में होती हैं स्टमक में, वो एक्सेस गैसेस को ये बाहर कर देता है और एब्डोमिनल पेन को भी दूर करता है। एब्डोमिनल पेन जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हुआ पेन, उसमें भी ये लाभकारी आसन है। इसके साथ ही हम फिजिकल बेनिफिट पर आते हैं। तो फिजिकल बेनिफिट में हम ये आसन एक जेंटल स्ट्रेच देता है आपके हिप को, थाई को और साथ ही साथ एंकल को। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपके ब्रेन को काम करता है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया। और अगर हम इस आसन के बाद कोई भी आसन करना चाहें तो कोई भी आसन कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इस आसन के बाद आपको पर्टिकुलर यही आसन करना, कोई भी आसन कर सकते हैं। और यह आसन आपकी थाई, आपके फोरहेड, आपके नी, आपके नेक और शोल्डर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये आसन हमने समझा शशांक आसन। शशांक आसन को कैसे किया जाए, इसका अभ्यास हम अब देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको मैट पर आना होगा। इस तरह से आप मैट पर आएंगे। मैट पर आने के तत्पश्चात आप आसन को करेंगे, तो वह हम जानते हैं कि कैसे इस आसन को करेंगे। देखिए, तो सर्वप्रथम हम आ गए मैट पर। मैट पर आने के बाद हमें एक रेडी पोजीशन पर आना होगा। रेडी पोजीशन जो आपकी होगी वह होगी कि आप दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल कर बैठ गए हैं। इस तरह से आप दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर बैठ गए, दोनों हाथों को शरीर के पास में रखेंगे। इस तरह से चेस्ट को ओपन करेंगे। यह स्थिति हुई दंडासन की, क्योंकि यह रेडी पोजीशन है। बैठकर किए जाने वाला आसनों की रेडी पोजीशन दंडासन ही होता है। दंडासन में हम इस तरह से बैठेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखेंगे
और आपका स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी। अब इससे पहले हम वज्रासन में आएंगे, तो वज्रासन के लिए हमने बताया, वज्रासन वाले वीडियो में आपने देखा है कि पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप बैठ जाएंगे वज्रासन में। जब आप वज्रासन में की स्थिति में बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं तो शशांक आसन करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों घुटनों को इस तरह से ओपन करेंगे, खोलेंगे, और इस तरह से आप दोनों को ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, धीरे से दोनों हाथों को इस तरह से बढ़ाते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप पूरा लीन हो जाएंगे, इस तरह से पूरा डाउन हो जाएंगे, बॉडी को यहीं छोड़ देंगे, रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स आपका, और कुछ नहीं करना, पूरा रिलैक्स रखेंगे, बॉडी को पूरा छोड़ देंगे, आपकी श्वास बिल्कुल नॉर्मल होगी। आप चाहे तो चिन रखें, आप चाहे तो फोरहेड रखें, और पूरा रिलैक्स कर देंगे, बॉडी को पूरा छोड़ देंगे, आप कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स, टोटल सरेंडर। और आसन की उस स्थिति में एक ठहराव महसूस करना है जो स्थिरता देगा, जो आनंद देगा, जो आपको सर्वस्वता प्रदान करेगा। उसमें आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करके रखना है आपने, और ये भी ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट वुमन इस आसन को नहीं कर सकती है। इसके तत्पश्चात हम वापस आएंगे, तो हम धीरे से वापस उसी स्थिति में आएंगे, और वापस आने के बाद में हम बैठ जाएंगे, फिर से वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और धीरे से आप पहले राइट लेग को रिलीव करेंगे, फिर उसके पश्चात आप लेफ्ट लेग को रिलीव करेंगे, और इस तरह से आप वापस से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। यह दंडासन की स्थिति में ही आपको थोड़ी देर रुकना है। यह आसन हुआ हमारा शशांक आसन। हमने आज समझा कि शशांक आसन क्या और शशांक आसन को कैसे किया जाए, वह हमने देखा। चलिए, तो अब हम देखेंगे किसी और आसन में का वीडियो, किसी और वीडियो में एक नए आसन को समझेंगे, एक नए आसन को जानेंगे। तब तक के लिए ओम